हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। बच्चों, जैसा कि आप सबको विदित है कि अभी तक हमने कक्षा 8 की मैथ्स के वर्कबुक में 65 कार्यपत्रक पढ़ लिए हैं और इस श्रृंखला के अंदर आज हम 66वां कार्यपत्रक पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर हमें क्या देखना है कि चतुर्भुज की समझ विकसित कर पाना, और सेम वैसे ही क्वेश्चन हमने पिछले कार्यपत्रक में जो 65 नंबर कार्यपत्रक था इसके अंदर भी पढ़े थे। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। आज का पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, एक चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें ए बी सी डी एक ऐसा चतुर्भुज दे रखा है, इसके आधार पे हमें इसमें रिक्त स्थानों को भरना है। हमें पूछा है चित्र में भुजाएं, तो कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4, तो 4 भुजाएं हैं। पूछा है शीर्ष कितने, तो देखो ए बी सी डी, तो कितने शीर्ष हो गए? 4 ही शीर्ष है। उसके बाद में हमें पूछा है कि भुजाओं की बंद आकृति को कहते हैं, तो 4 भुजाओं, कितनी भुजाओं? 4 भुजाओं की बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं, क्योंकि बात ही चतुर्भुज की कर रहे हैं। अगर त्रिभुज की करते तो हम यहाँ लिख देते कि 3 भुजाओं की बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। हमें ये पूछा है में 4 अंतःकोण होते हैं, तो किस में 4 अंतःकोण होते हैं? तो चतुर्भुज है उसमें 4 अंतःकोण होते हैं, त्रिभुज में 3 अंतःकोण होते हैं। हमें पूछा है कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग, तो चारों अंतःकोणों का योग हमने पिछले में भी पढ़ा है कि 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज में विकर्ण होते हैं, तो 2 विकर्ण होते हैं। देखिए, एक तो ए और सी ये विकर्ण है और एक बी से डी ये विकर्ण। उसके बाद एक सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म, सम्मुख भुजाओं का 2 युग्म, तो एक तो हो गया जैसे ए बी, और इसके सम्मुख कौन सी है? तो सी डी, तो ये सी डी। उसके बाद सम्मुख कोणों के 2 युग्म, सम्मुख कोणों के देखो कोण ए और कोण सी। उसके अलावा कौन सा है? कोण बी और कोण डी, तो कोण बी कोण डी। हमें पूछा आसन भुजाओं के 2 युग्म, तो सी डी है, इसके आसन कौन सी है? डी ए, तो सी डी डी ए। और उसके अलावा भी कौन सी लिख सकते हैं हम? ए बी बी सी, ए बी बी सी। उसके बाद में पूछा है आसन कोणों के 2 युग्म, तो आसन कोण कोण डी और कोण ए, तो कोण डी कोण ए। उसके अलावा भी कौन सा है? कोण ए कोण बी, तो कोण ए कोण बी। आप कोण बी कोण सी भी लिख सकते हैं, कोण सी कोण डी भी लिख सकते हैं। ये सारे कौन से? आसन कोण। दूसरा क्वेश्चन है कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कि चतुर्भुज ये जो दे रखा है हमें पी क्यू आर एस, इसको देख के हमें रिक्त स्थान भरने हैं। इसमें पूछा है कि चतुर्भुज के चारों कोणों के नाम, तो चारों कोणों के नाम क्या है? कोण पी कोण क्यू कोण आर कोण एस, तो हम यहाँ लिख देंगे कोण पी कोण क्यू कोण आर और कोण एस। हमें यहाँ पूछा है चतुर्भुज की चारों भुजाओं के नाम, तो चारों भुजाओं के नाम कौन से हो गए? पी क्यू, और कौन सी है? क्यू आर, और कौन सी है? आर एस, और कौन सी है? एस पी। उसके बाद पूछा है बिंदु एन भुजा पर स्थित है, तो बिंदु एन कहाँ है? एस आर भुजा पे है या आर एस भुजा पे? आर एस भुजा पर स्थित है। उसके बाद हमें पूछा है कि पी एस तथा एस आर भुजाएं हैं। पी एस और एस आर एक दूसरे के आसन है ना, तो क्या लिख देंगे हम? आसन भुजाएं हैं। कौन सी भुजाएं? आसन। उसके बाद पी एस तथा क्यू आर भुजाएं हैं। देखो यहाँ पी एस है, यहाँ क्यू आर, ये एक दूसरे के सम्मुख है, आमने सामने है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? सम्मुख भुजाएं हैं। कैसी भुजाएं हैं? सम्मुख भुजाएं। उसके बाद पी क्यू और क्यू आर, तो ये पी क्यू है और ये क्यू आर, तो ये कौन सी हो गई? आसन भुजाएं हो गई, तो आसन भुजाएं हैं। पी क्यू तथा एस आर, तो पी क्यू तथा एस आर ये एक दूसरे के सम्मुख है, तो हम क्या लिख देंगे? सम्मुख भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं है। उसके बाद बिंदु चतुर्भुज के भाग में स्थित है, अंतः भाई, तो बिंदु देखो हम ये बात कर दें एक्स वाई टी, या वाई एक्स और कौन सा है? टी, कहाँ स्थित है? अंतः भाग में। ये देखो तीनों के तीनों कहाँ है? अंतः भाग में। उसके बाद हमें पूछा है कोण पी और कोण आर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के, जैसे कोण पी और कोण आर, तो कौन से हैं? सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। उसके बाद हमें पूछा है कि कोण एस और आर, तो कोण एस और कोण आर क्या है? आसन कोण। कैसे कोण है? आसन कोण, आसन कोण। ये था अपना कार्यपत्रक 66। आई होप ये क्लास आप सबको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना,
अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और कमेंट करके फीडबैक दे सकते हो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी नेक्स्ट क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।